नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका नई वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता है, हम कर रहे हैं सीयूटी जो आपका पीजीएलएलएम एग्ज़ाम है, उसके 2024 के सब्जेक्ट वाइज सॉल्यूशन हम देख रहे हैं कि कैसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था 2024 में। उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको प्रिपरेशन करने में हेल्प मिलेगी। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था आईपीसी लॉ ऑफ क्राइम्स। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, ठीक है। आज हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स की। इसके अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि अब तक अगर हम बात करें 2021 2 3 4 इतने ही आपके पास पीवाईक्यू हैं सीयूटी के, अगर माने सीयूसीटी के भी लगा के। तो टोटल अब तक इसमें 18 क्वेश्चन आए। बाई 4 कर दो, आप 4.5 की एवरेज निकल के आ रही है। +1 कर दो या -1 कर दो, 3 से लेके 5 की रेंज में आपके क्वेश्चन फॉल करेंगे। अगर 2024 की बात करें तो 3 क्वेश्चन आए थे 2024 के अंदर लॉ ऑफ टॉर्ट्स के। दूसरी बात इसके अंदर क्या है कि आपको पता है लॉ ऑफ टॉर्ट्स जब भी आप पढ़ते हो तो उसके साथ आप पढ़ते हो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और एक और पढ़ते हो आप मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर व्हीकल्स एक्ट होता है, ठीक है। दोनों ही अगर हम बात करें तो अभी 4 साल में अब तक तो कोई क्वेश्चन आया नहीं है। अगर 2025 की साइकिल में आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी तक कोई स्पेसिफिकली क्वेश्चन नहीं आया है। लेकिन आप स्किप मत करना। सबसे बढ़िया जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस एग्जाम के लिए एआईबी के पीवाईक्यू बहुत असेंशियल है, आपके लिए बहुत फायदा करेंगे, ठीक है। तो आप एआईबी के पीवाईक्यू से इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। अगर नहीं भी करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एआईबी के क्वेश्चन जरूर आप लगा लेना, क्योंकि आपका बेसिक और जो मीडियम क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आता है वो वहां से कवर होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आते भी हैं, आप देखोगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 लिस्ट 2 से आपको मैच करना है। यहाँ पे लीगल मैक्सिम दी है, यहाँ केस लो दी है। मैच द कॉलम को करने के लिए भाई सबसे इजी तरीका ये है, आप देख लो इसमें से सबसे ज्यादा कौन सा फेमस केस है। अगर आपने पीवाईक्यू लगाए हैं 2021 के, 2 के और 3 के, तो आपको पता होना चाहिए ये वाला केस पीवाईक्यू में भी आया हुआ है सीयूसीटी में। आपका जो इससे पहले 3 एग्जाम हुए उसमें आया हुआ है। अगर उसने 2024 में फिर से पूछ लिया है सेम केस, तो बताओ क्या गलती कर दी उसने। इतना तो पूछ सकता है ना। एंड ये इतना फेमस केस है, यूजीसी नेट का तो फेवरेट केस है लॉ ऑफ टॉर्ट की। अगर मैं बात करूं निकोल्स वर्सेस मार्सलैंड, याद करने का तरीका है बहुत अच्छा है। देखो इसके अंदर लैंड आ रहा है, आप याद कर सकते हो। लैंड के रिगार्डिंग यानी कि प्रकृति का कोई नेचर की रिगार्डिंग चीज है। आप विस मेजर जो हम बोलते हैं एक्ट ऑफ ए गॉड, सबको पता है इस मैक्सिम का मीनिंग कि डिफेंडेंट डिफेंस ले सकता है अगर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रेनफॉल हो गई है, अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो हो गया, साइक्लोन हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया जिसकी वजह से प्लेंटिफ को कोई दिक्कत हुई है, और डिफेंडेंट अगर वाजिब डिफेंस ले पा रहा है एक्ट ऑफ गॉड का, तो उसको रिलैक्सेशन मिल जाता है, लाइबिलिटी से बच निकलता है वो, ठीक है। तो निकोल्स वर्सेस मार्सलैंड आपका फोर्स मेजर के नाम से भी कई बार इसको जाना जाता है। तो सी का तो सेकंड होगा। अब देख लो जिस जिस ऑप्शन में सी का सेकंड है, आई थिंक एक ही ऑप्शन है आपका यहाँ पे जिसके अंदर सी का सेकंड है, और किसी भी ऑप्शन में नहीं है। अब बताओ क्या ये क्वेश्चन बच्चा नहीं कर सकता था? अगर 2024 में अगर आप अपियर हुए थे इस क्वेश्चन को लेके, और आपके पास 3 साल के पीवाईक्यू थे, अगर आप वही करके जाते तो ये क्वेश्चन था आपके पास, 4 नंबर फ्री के थे आपके। और पीवाईक्यू में आपका ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल केस भी आया। ये तो इतना फेमस केस है, एआईबी के एग्जाम में, आपका जुडिशरी एग्जाम में, यूजीसी नेट में, हर जगह आता है। जहाँ पे 2 स्कूल आमने सामने, एक स्कूल के सारे बच्चे टीचर्स यहाँ आ जाते हैं। ये बोलता है कि भैया आप मुझे पैसा दो क्योंकि मेरे को लॉस हुआ है, पेक्यूनियरी लॉस। कोर्ट बोलता है इसने आपका कोई राइट थोड़ी ना वायलेट किया है, यानी कि डैमनम साइन इंजूरिया, कि डैमेजेस या सब्सटेंशियल हार्म लॉस आपको भले ही हुआ हो, लेकिन कोई इन्फ्रिजमेंट ऑफ लीगल राइट नहीं हुआ। बी का 1, ठीक है। अब देख लो क्या हो जाएगा, ये सी नहीं होगा, इसका डी होगा, ठीक है। डी का 2, तो डी का 2 यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। लेकिन ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल केस देख हम देखें तो बी का 1 एक ही ऑप्शन है, केवल ये वाला। और किसी ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा होगा बी का 1, अगर आप चेक करके देख लो। केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है पूरे के पूरे मैच द कॉलम में जो ग्लूसेस्टर को बता रहा है कि डायमनम साइन इंजूरिया, बी का 1। तो बाकी तो चेक भी नहीं करने थे आपको। और निकोल्स वर्सेस ये फोर्स मेजर, डी आएगा, सी नहीं आएगा उसका। तो डी के लिए ये 2 थे हमारे पास, लेकिन हमें पता है कि भाई बी का तो 1 पक्का होगा, तो बी का 1 तो एक ही ऑप्शन में है, तो ये आपका आंसर होगा। बाकी आपको नहीं भी पता थे तो आप कितने ईजिली तरीके से कर सकते हो, हर एक बच्चे को पता होते हैं ये 2 केस लो तो,
ठीक है। बाकी पद्मावती, दुग्गा नायिका, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ पे उनको अनलॉफुल डिटेन कर लिया गया था, आर्टिकल 24 21 उनका जो वायलेट हुआ था, कहीं ना कहीं उनका इन्फ्रिजमेंट ऑफ लीगल राइट हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए इंजूरियस एंडेमनम। और पद्मावती वर्सेस दुग्गा नायिका जैसा केस जो आपको पता है कि जीप में से वो लिफ्ट लेते हैं, बाद में वो जीप का एक पहिया निकल जाता है, एक्सीडेंट होता है, बाद में वो क्लेम करते हैं कि भैया हमें दो आप कंपेंसेशन। तो जो डिफेंस ऑफ कंसेंट है वो लग जाता है यहाँ पे वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। ये सारी मैक्सिमम हमने पीवाईक्यू में पढ़ी हुई है, एआईबी में बार बार आई हुई है, कोई नई बात नहीं है। और कुछ ऐसा ही क्वेश्चन जो आपका है कि भाई एक जीप ड्राइवर है एंड अल्कोहलिक है, उसने दारू वारू पी की, शराब पी की नशे की हालत में, और आपने उससे लिफ्ट ले ली, आगे चल के एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, कोई ऐसा है और उसमें पूछ रखा है ये एग्जाम्पल कौन सी मैक्सिम का है। इस बार AIB 19 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये सब गिने चुने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये एग्जाम में दिखेंगे। इजी क्वेश्चन है, आंसर आपका 3 हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कोई बहुत हार्ड चीज थी, लेकिन फिर भी अगर आपको बिल्कुल बढ़िया वे में सारे नोट्स चाहिए तो वो यहाँ पे हैं। आप इन नोट्स को परचेज भी कर सकते हो, जो स्टडी मटेरियल है इसको आप परचेज कर सकते हो। एक्चुअल में जो मैं आपको अभी करा रहा हूँ ये क्लासरूम नोट्स लेक्चर ही हैं, जो हमारा बैच चल रहा है, जो 10 जनवरी से शुरू हुआ था 2025 से। तो उन्हीं बैच में जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वही यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अलग से कोई स्लाइड बना के मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। निकोल्स वर्सेस मार्सलैंड, जहाँ पे आपका आर्टिफिशियल लेक के रिगार्डिंग था, अचानक से बहुत ज़्यादा बारिश होती है, उसकी वजह से प्लेंटिफ को लॉस हो जाता है, लेकिन डिफेंडेंट बच निकलता है इस डिफेंस की वजह से। तो ये सब चीज़ यहाँ पे मैंने दे रखी है। एक्ट ऑफ गॉड के बारे में बहुत अच्छे से बता रखा है। ऐसे ही भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका वाला केस है 1985 का, इसके बारे में पूरा बता रखा है। ऐसे पद्मावती वर्सेस दुग्गा नायिका। तो हर एक चीज़ हमने हर तरीके से टॉपिक वाइज पूरी की पूरी डिटेल में कवर कर दी है। आप चाहो तो उनको परचेज कर सकते हो 9350145947 व्हाट्सअप कैटलॉग से। ठीक है, या फिर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, वहां से भी परचेज कर सकते हो अगर किसी बच्चे को लग रहा है तो। सारे आपको PYQ के सब्जेक्ट वाइज सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, जितने भी PYQ आए हैं आपके CUT में एंड UGC नेट के भी, एंड और छोटी मोटी PDFs हैं जो आपके नोट्स वगैरह वो आपको मिल जाएंगे। पूरा का पूरा मॉड्यूल है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। When the plaintiff by his own want of care contributes to the damage caused by the wrongful conduct of the defendant। अब देखो वर्ड ही लिखा हुआ है, जहाँ पे जो कंडक्ट हुआ है, रॉन्गफुल कंडक्ट हुआ है, उसमें प्लेंटिफ का भी हिस्सेदारी थी, उसकी भी कोई गलती थी, यानी कि उसकी भी लापरवाही थी, उसका भी योगदान था। और ये वाला जो कंसेप्ट है भाई, ये भी PYQ में आया हुआ है, आपके CUT में आया हुआ है, जुडिशरी एग्जाम में आता है, AIB एग्जाम में आया हुआ है। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस AIB एग्जाम में तो 2-3 बार आया, जिसके अंदर रूल ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी भी हम पढ़ते हैं, लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल। ठीक है, तो बहुत फेमस चीजें हम पढ़ के आ चुके हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं, मेरे लिए बहुत आसान क्वेश्चन था, आप भी कर सकते थे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप देखोगे एक कंसेप्ट दे रखा है, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस। बहुत प्यारा कंसेप्ट है और आपको पता होना चाहिए। एंड ये कंसेप्ट आपको देखोगे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप पढ़ते हो तो वहां पे भी चाहिए होता है आपको, जब आप जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके बाद जो डैमेजेस क्लेम करते हो, जैसे आपको पता है जनरल डैमेजेस होते हैं एंड एक आपका होता है स्पेशल डैमेजेस। ठीक है, तो वहां पे रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस कि भाई कहाँ तक किस इंसान की यानी डिफेंडेंट की लाइबिलिटी बनती है कि भैया इतना तो आपको डैमेज देना पड़ेगा, एक तो लिमिट तो होनी चाहिए ना। तो रीजनेबल फोर्सिबिलिटी, जहां तक एक आम इंसान सोच पा रहा है कि हाँ भाई इन इन लोगों के प्रति मेरी जिम्मेवारी है, वहां तक आप उन लोगों के प्रति लाइबल हो, उतना ही आप डैमेज दे पाओगे। इसका लैंडमार्क केस है रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस का वैगन माउंट केस, जो एक जहाज था, शिप था, जिसका वो तेल वगैरह लीक हो जाता है, जिसकी वजह से आग वाग लग जाती है। तो उसी के अंदर ये बहुत प्यारा कंसेप्ट निकल के आया था, बहुत ही लैंडमार्क केस है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही हमने सारे अपने टॉपिक कवर किए हुए हैं। बढ़िया से क्वेश्चन देखो आप, एंड क्वेश्चन के रिगार्डिंग जितनी भी चीजें निकल के आती हैं, जैसे इस क्वेश्चन में आप देखोगे कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का मैंने और ज्यादा डिटेल में यहाँ नहीं दे रखा, क्योंकि वो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में करवा रखा है, लेकिन रिमोटनेस ऑफ डैमेज नया कंसेप्ट था, वो यहाँ बता दिया। इनएविटेबल एक्सीडेंट का मतलब होता है जिसको रोका नहीं जा सकता था। एंड आप देखोगे ये भी डिफेंस होता है डिफेंडेंट का। ठीक है, कि भाई कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि
चाहे आप कितना भी आप अवेयर रहते, लेकिन वो एक्सीडेंट नहीं रोक पाते। इनएविटेबल एक्सीडेंट, ये भी डिफेंडेंट का डिफेंस होता है। न्यूसेंस आपको सबको पता है, पब्लिक न्यूसेंस होता है, प्राइवेट न्यूसेंस होता है। पीवाईक्यू में 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं और हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करे हुए हैं। अगर आप नोट्स परचेज करोगे तो आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो वैकेंट माउंट केस आपको पता होना चाहिए, बहुत ही प्यारा केस है, इंपॉर्टेंट केस है। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि भाई मैच द कॉलम बता दो। एंड आई थिंक ये केस तो ऐसा है कि एआईबी एग्जाम में ही 3 से 4-5 बार दिखा होगा। एंड बच्चे बच्चे को पता है, जब वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी पढ़ता है एंड एक पढ़ते हो आप एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, ठीक है, 2 ही तो लाइबिलिटी पढ़ते हो मेन। आपका लॉ ऑफ टॉर्ट्स में पढ़ते हो, आप इन्वायरमेंटल लॉ में पढ़ते हो। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के लिए लैंडमार्क केस है रिलेंट वर्सेस फ्लेचर 1868, जिसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में देयर इज नो एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं होते, इसीलिए इसको बोलते हैं कि स्ट्रिक्टर देन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, ठीक है। इसका लैंडमार्क केस कौन सा है, सबको पता है, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब भाई बी का तो सेकंड होगा, तो इतना हमें पता चल गया भाई, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के लिए रेलेंट वर्सेस फ्लेचर है, बी का सेकंड, यानी कि हमारा आंसर या तो 1 में से है या 3 में से है। तो ऑप्शन 2 को हटा दो, 4 को हटा दो, ठीक है। बहुत फेमस केस था, केवल एक ऑप्शन की वजह से, एक हमारे केस की वजह से 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, 50-50 पे बात आ गई। और आई थिंक ये केस भी आपने सुना होगा, और अगर आपने नहीं सुना तो फिर थोड़ा सा भाई आपने यानी कि रेस इप्सा लोकेटर नहीं पढ़ा अच्छे से। क्योंकि जब भी रेस इप्सा लोकेटर पढ़ाया जाता है, वेयर द थिंग स्पीक्स इटसेल्फ, थिंग्स स्पीक इटसेल्फ, यानी प्राइमा फेसाई ये माना जाता है कि डिफेंडेंट की ही गलती है, क्योंकि इतना भयंकर तरीके का उसका नेग्लिजेंस है। जैसे इस केस में जो दिल्ली क्लॉक टावर था वो फॉल कर गया था, एंड जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली थी उसकी नेग्लिजेंस ही दिखी कि भाई आप कोई पुरानी बिल्डिंग है, पुराना कंस्ट्रक्शन है, उसकी आपने अच्छे से देख रेख नहीं करी। अब उसकी वजह से कोलैप्स करने से 3 लोग मारे गए, तो हम तो यही मानेंगे कि आपकी नेग्लिजेंस ही थी। अब बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे है कि आप अपने आप को इनोसेंट प्रूव करो, और ये जो मैक्सिम होती है ना, ये प्लेंटिफ का ब्रह्मास्त्र होता है, ठीक है। प्लेंटिफ इस डिफेंस को यूज करता है, क्योंकि नॉर्मल सिनारियो में क्या होता है, जनरल फॉर्म में हम बात करें, जनरल सिनारियो में बात करें तो बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ पे होता है। लेकिन जैसे ही ये व्हेन दिस मैक्सिम अप्लाइज, जैसे ये अप्लाई कर जाती है तो बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट करके किस पे चला गया, डिफेंडेंट पे चला गया, ठीक है। तो प्लेंटिफ को तो फायदा हो गया ना, सिरदर्दी हटी उसकी वहां से। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली वर्सेस सुभगवंती 1966 बहुत लैंडमार्क केस है। अगर जो बच्चे एआईबी वाले वीडियो देख रहे हैं, तो जो मैंने एआईबी में पढ़ाया हुआ है तो वहां पे बताया हुआ है, और ये बहुत लैंडमार्क केस है, यूजीसी नेट में आया हुआ है, बड़े बड़े एग्जाम्स में आया हुआ है। मुझे नहीं लगता कि इस केस के रिगार्डिंग भी आपको दिक्कत आनी चाहिए थी। सी का 1, आई थिंक ए के ऑप्शन बचेगा अब यहाँ पे आपको एलिमिनेट करने में, सी का 1, सी का 1 इन 2 ऑप्शन में, और हमें पता है कि हमारा आंसर 4 तो नहीं हो सकता, 1 और 3 में से होगा, और फिर सी का 1 केवल 3 के अंदर है, तो 3 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो यहां पे भी हमने क्या देखा कि केवल 2 केस की नॉलेज थी हमें, तो हमारा आंसर आ गया। बाकी 2 की हमें नॉलेज भी नहीं थी, तो हमें उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। और एग्जाम इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि चाहे आप कितना ही कुछ पढ़ लो, हर एक क्वेश्चन में हर एक चीज आपको पता होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एलिमिनेशन टेक्निक से आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हो, ठीक है। बाकी केस आप देख लो जो बचे हुए हैं आपके, कि नेग्लिजेंस का विंटर बॉटम वर्सेस राइट के रिगार्डिंग है, एंड आपका न्यूसेंस के रिगार्डिंग जो है आपका कैंपबेल वर्सेस पैडिंगटन कॉर्पोरेशन है। जो अभी हम देखेंगे कि जो एडवर्ड का जो पोजीशन जा रहा था, किंग एडवर्ड का, उसके लिए उन्होंने पोसेशन के लिए लोगों से बोला था कि आप मेरे यहाँ से देख लेना व्यू। तो दूसरी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने हाईवे पे ऑब्स्ट्रक्शन लगा दी, जिसकी वजह से उनका राइट वायलेट हुआ। तो बेसिक से केस बाकी के हैं, लेकिन ये केसेस तो आपको पता होना चाहिए, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली सुबहवंती, पता होना चाहिए भाई, ठीक है। स्टिक लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, रेन वर्सेस फ्लेचर, आप देख सकते हो इसके अंदर क्या क्या कंडीशन चाहिए होती हैं कि भाई डेंजरस थिंग इनमें इन्वॉल्व होना चाहिए, एस्केप होना चाहिए, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड होना चाहिए, यानी कि लैंड का नेचुरल यूज क्या होता है, कल्टीवेशन के लिए। लेकिन अगर लैंड पे आप बड़े बड़े वाटर रिजर्वर बना दी, जैसे इस केस में बनाया था, या फिर आप केमिकल फैक्ट्री बना दी, तो आपकी लाइबिलिटी थोड़ी सी बनती है, ठीक है। लेकिन आपको पता है जैसे स्टिक लाइबिलिटी में कुछ एक्सेप्शन है, एक्ट ऑफ गॉड की वजह से कुछ हो गया है, या प्लेंटिव ने खुद कंसेंट दी थी, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, प्लेंटिव की खुद की गलती है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, अगर ये 5 चीजें आपके में से कोई भी एक भी फॉल कर रही है, तो आप डिफेंस ले सकते हो और लाइबिलिटी से बच सकते हो। इसीलिए इस चीज को देखा और अब दे दिया है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी।
स्ट्रिक्टर देन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, इसमें कोई भी एक्सेप्शंस नहीं होते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको बोला गया एब्सोल्यूट लायबिलिटी, स्ट्रिक्टर देन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। तो ये पूरा कंसेप्ट है, आप अच्छे से कवर कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन से देखो कितना कुछ सीख सकते हो आप। विंटर बॉटम वर्सेस राइट के रिगार्डिंग जो आपका नेग्लिजेंस के रिगार्डिंग हमने देखा। अब इसके अंदर क्या है कि प्राइवेटी ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट एक कंसेप्ट होता है जहां पे आपको पता है कि ओनली द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट जो है एक दूसरे के प्रति सूट फाइल कर सकती है, थर्ड पार्टी को लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे यही हुआ कि जो एक्चुअल में विंटर बॉटम थे वो आपके एक मेल कोच ड्राइवर थे, इंजर्ड हो जाते हैं कोच, क्योंकि वाज ड्राइविंग ब्रोक डाउन ड्यू टू द पुअर मेंटेनेंस ऑफ द कोच बाय द राइट, ठीक है। हु हैड ए कॉन्ट्रैक्ट, इसका कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ था, पोस्ट मार्टर जनरल के साथ। तो यहाँ पे देखा 3 लोग इन्वॉल्व हैं। तो इशू ये आया कि जो राइट है, डिड राइट ऑन ए ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स द विंटर बॉटम इवन दो देयर वाज नो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम। कोर्ट ने बोला नहीं, क्योंकि ये बहुत पुराना जजमेंट है। लेकिन आप देखोगे आज के टाइम में जो मॉडर्न नेग्लिजेंसी की बात कर रहे हैं, जैसे 1932 डोनेगू वर्सेस स्टीवनसन स्नेल्स बोटल केस आपने सुना होगा, इसमें भी कुछ ऐसे सिनारियो था। यहाँ पे जो कंपनी थी, मैन्युफैक्चर कंपनी थी जो जिंजर बियर की, उसने भी यही डिफेंस लिया कि भैया डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तहत हमने तो कंज्यूमर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं, तो हम तो लाइबल नहीं होंगे उसके प्रति। तो कोर्ट ने बोला फॉर द सेक ऑफ जस्टिस मैन्युफैक्चरर्स हैव ए ड्यूटी ऑफ केयर टू द कंज्यूमर आल्सो इफ देयर इज नो इवन इफ देयर इज नो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो मॉडर्न लॉ ऑफ नेग्लिजेंस की तरफ जाएं तो कुछ सिनारियों में डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेटी ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट को डिफेंस नहीं दिया जाता है, एंड इवन दी थर्ड पार्टी कैन फाइल ए सूट अगेंस्ट दी एक्चुअल पार्टीज। इसके अंदर आप देखोगे कि आपके पीवाईक्यू में भी आया हुआ है, अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पीवाईक्यू देखोगे कि एक्सेप्शंस क्या हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे पार्टीशन के केस में, फैमिली आपका अरेंजमेंट के केस में प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, या फिर आपका कोवेनेंट्स रनिंग विद लैंड, ठीक है। उसके बाद असाइनी ऑफ द इंश्योरेंस, ठीक है। इन सब केसेस में आपका एक्सेप्शन रहता है, यानी कि वहाँ पे भले ही आप पार्टी नहीं हो सूट के, लेकिन फिर भी आप सूट फाइल कर सकते हो। वहाँ पे डीओपीसी अप्लाई नहीं होता, डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेटी ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत डीप में जाके कई बार पूछ लेता है एग्जाम में, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। अब देखो सोचने की बात ये है कि भले ही हमने अभी 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, लेकिन इससे जितना भी कंसेप्ट निकलता था वो हम सब ने डिस्कस कर लिया है। और ये तो चलो एक शूटिंग वीडियो है एक यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए, लेकिन जब क्लास में डिस्कस करते हैं और डीप में डिस्कस करते हैं, तो आपको भी इसी तरीके से तैयारी करनी है कि PYQ उठाओ अपने, उसको सोल्व करो। अगर खुद नहीं कर पा रहे हो, हाँ ये चीज़ है कि आपका यहाँ पे टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा अगर आप खुद से करोगे तो, लेकिन वही चीज़ अगर आपको प्रिपेयर मिलती है तो शायद आपका थोड़ा सा कम टाइम लगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिशा ख्याल रखिए। जय हिंद।